दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। वेदांता लिमिटेड जेपी एसोसिएट को खरीदने की तैयारी में है। उन्होंने यहाँ पे फाइनल बिड लगाई है और अदानी के साथ उनकी ज़बरदस्त टक्कर है। अब ये कंपनी किसके नाम होगी? अदानी खरीदेंगे या फिर वेदांता? समझने की कोशिश करेंगे। वेदांता लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एक और अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है यूके से। क्या है पूरी अपडेट उसको समझेंगे। वेदांता रिसोर्सेज की तरफ से बिजनेस को लेकर अपडेट जारी की गई है जिसको जानेंगे, और साथ में यहाँ पे डीमर्जर को लेकर भी लेटेस्ट अपडेट है। और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ा रही है। यानी वेदांता इस समय बहुत सारे फैसले कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी नई तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय वेदांता क्या फ़ायदा दे सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो आज 441 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.87% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई, लेकिन उसके बाद में कुछ बिकवाली का दबाव बना। बाजार में तेजी थी, उसके बावजूद भी स्टॉक आ गया नीचे। तो देख सकते हो कि गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर करने की उम्मीद दिखाई दे रही है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें इसकी तो 3 मंथ का जो हाई बना है वो 475 का है। फिलहाल स्टॉक उससे नीचे है। 1 ईयर का हाई इसका 526 का है, और ये इसका 3 ईयर का हाई भी है और 5 ईयर का है। यानी पिछले दिनों जब तेजी का दौर शुरू हुआ था ये 526 तक गया था, जब सेंसेक्स देख सकते हो कि 86,000 के आसपास पहुंचा था। 3 मंथ का लो इसका 363 है, वहां से स्टॉक रिकवर भी कर गया है। 1 ईयर का लो भी इसका 363 के आसपास है। अब 3 ईयर का लो देखें तो 206 का है, और 5 ईयर के लो की अगर हम बात करें तो ये 91 के आसपास है। वहाँ से देखें तो एक ऑलरेडी अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता रिसोर्सेज ने ज़बरदस्त प्रॉफिट बताया, करीब $1,617 मिलियन का प्रॉफिट बताया फाइनेंशियल 2025 में। तो लंदन बेस्ड वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने सोमवार को जो जानकारी दी है उसमें आप देखें तो इनका जो प्रॉफिट है काफ़ी शानदार है। मार्च 2025 में $1,617 मिलियन का प्रॉफिट बताया कंपनी ने, और इसके पीछे वजह कमोडिटी की प्राइस जो है काफ़ी फेवरेबल रही, और आप देख सकते हो जो हायर प्रीमियम और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज की वजह से ये प्रॉफिट देखने को मिला। यानी वेदांता की जो कंपनी है सब्सिडीज वेदांता रिसोर्सेज लंदन की, उसने कमाल किया है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी को $400 मिलियन का लॉस था, तो कंपनी बड़े लॉस से शानदार प्रॉफिट में आ गई है। और रिवेन्यू देखें तो रिवेन्यू में भी 6% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है, जो देख सकते हो कि 18,220 मिलियन के आसपास रहा है, जबकि पिछले एक साल पहले ये 17,128 मिलियन के आसपास था। तो प्रॉफिट में तो बहुत भारी उछाल है, क्योंकि लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है और रिवेन्यू भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो टोटल यहाँ पे रिवेन्यू की बात करें तो $18.2 बिलियन का रहा है, जिसमें 6% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। तो देख सकते हो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है। अब एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप और वेदांता साथ में डालमिया जैसी कंपनियां इस समय जेपी एसोसिएट को खरीदने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि अंतिम बिड लगा दी गई है। आज देख सकते हो कि ये कल का मौका था अंतिम, जिसमें वेदांता ने भी अपना यहाँ पे बिड लगा दिए। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि ने इस बिड से अपने आप को दूर कर दिया। पहले वो भी थे लिस्ट में, वो भी सामने रेस में खड़े थे। अब जेपी एसोसिएट की जो रेस में बड़े बड़े कारोबारी कंपनियां शामिल है, जिसमें देख सकते हो कि गौतम अदानी की समूह की कंपनी, और इसके अलावा देख सकते हो कि जो अनिल अग्रवाल की वेदांता और डालमिया भारत की डालमिया सर्विस, जो ये सारी कंपनियां एनसीएलटी के तहत जो कंपनी नीलाम होने जा रही है उसको लेकर इंटरेस्टेड है। तो न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के अनुसार अदानी समूह की फर्म अदानी इंटरप्राइजेस, वेदांता, जेपी इंफ्राटेक और डालमिया भारत सीमेंट ने जेल के लिए अपनी समाधान योजनाएं प्रस्तुत कर दी है। हालांकि इन इकाइयों के प्रवक्ताओं ने टिप्पणी करने से इनकार किया है। इसके अलावा जेपी इंफ्राटेक ने भी बोली लगाई है। बता दें कि इस कंपनी को
मुंबई स्थित सुरक्षा समूह ने अधिकृत किया है और जेपी प्रकाश की जो कंपनी है उसकी फ़िलहाल ट्रेडिंग कम बंद हो चुकी है। तो अब देख सकते हो कि काफ़ी सारा बिजनेस है, फैला हुआ बिजनेस है। आप देख सकते हो इस लिस्ट में पतंजलि ने भी पहले इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन बाद में वो इस लिस्ट से बाहर हो गए। उन्होंने लास्ट में यहाँ पे अपनी तरफ से बिड नहीं लगाई है। तो 25 अप्रैल कंपनियों ने जयप्रकाश एसोसिएट के अधिग्रहण में रुचि दिखाई थी और उसके बाद में उन्होंने आगे अपनी बोली समाधान प्रतिक्रिया पेश नहीं की है। तो आप देखो कि 24 जून तक इसकी डेडलाइन को बढ़ाया था, जो कल ख़त्म हो चुकी है। और अब जो ईओआई प्रस्तुत करने वाली कंपनियों में अगर और दूसरी कंपनियाँ देखें तो टोरेंट पावर भी है, जीएमआर बिजनेस है और इसके अलावा जिंदाल इंडिया पावर है, जिंदाल पावर लिमिटेड, कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स, पीएनसी इंफ्राटेक और ओबेरॉय रियल्टी। तो ये बहुत सारी कंपनियां जो इस समय आप देख सकते हो लिस्ट में शामिल है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इसका रियल इस्टेट का बिजनेस है, सीमेंट का बिजनेस है, इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है और इंजीनियरिंग और रियल इस्टेट में दूसरे और भी बहुत सारे निर्माण कार्य का बिजनेस है। तो कुल मिला के क्या ये कंपनी देख सकते हो कि वेदांता की हो गई, ये देखना होगा, क्योंकि कोशिश पूरी है। वेदांता अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि किसके नाम पे ये कंपनी होती है। अब वेदांता का डीमर्जर का प्लान भी आगे बढ़ रहा है, साथ में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी अपनी प्रेजेंस को और बढ़ा रहे। तो ये देख सकते हो कंपनी अपने बिजनेस को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर कर रहे। कंपनी अपने बिजनेस को 5 हिस्सों में बांटने जा रहे और साथ में अपना जो बिजनेस है उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे। हर तरह की कोशिश जारी है ताकि आने वाले समय में बिजनेस को और तेज़ी से फैलाया जा सके। हर मैनेजमेंट अपने हिसाब से काम करे, चाहे वो पावर का बिजनेस हो या देख सकते हो कि एल्यूमिनियम का बिजनेस हो, स्टील का बिजनेस हो और नेचुरल रिसोर्सेज का बिजनेस हो। सारे बिजनेस अपने हिसाब से निर्णय ले पाए और इसी के लिए ये प्लान किया जा रहा है। यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो कंपनी अपना रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो भी तेज़ी से बढ़ा रही है। आप देखो कि 1.03 गीगावाट का इनका पोर्टफोलियो है, जो 2030 तक कंपनी 2.5 गीगावाट तक पहुँचा देंगे, जिसमें सोलर, विंड और पंप स्टोरेज शामिल है। तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कंपनी आप देख सकते हो कि जो कार्बन एमिशन है उसको कम करना चाहती है और जैसे कि नेट जीरो कार्बन पॉलिसी का सरकार का सपना है, तो कंपनी भी 2050 तक नेट जीरो कार्बन पे जाना चाहती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ये देश का फ्यूचर है, जो साफ कर रहा है कि आने वाले समय इसका फ़ायदा वेदांता को डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पे वेदांता के डीमर्जर की बात करें तो यहाँ पे वेदांता रिसोर्सेज, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वेदांता लिमिटेड की, उसकी 56.38% की स्टेक है और वेदांता लिमिटेड की 9 और दूसरी सब्सिडीज कंपनी है, जिसमें हिंदुस्तान जिंक ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट है और उसमें 63.40% की स्टेक वेदांता की है। दूसरी अभी जो सब्सिडीज कंपनियां हैं वेदांता की, वो सारी अनलिस्टेड है। वो भी जितनी अनलिस्टेड कंपनियां हैं, जिसमें भारत एल्यूमिनियम भी शामिल है और इसके हाथ में आप देख सकते हो जिसका जिंक का इंटरनेशनल बिजनेस है, ये सारी कंपनियां अपने हिसाब से यहाँ पे मर्जर की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी और आने वाले समय आप देखें तो पूरा का पूरा एक खाका तैयार होगा, जिसमें 5 कंपनियों में पूरा बिजनेस को बांटा जाएगा। यहाँ पे शेयर होल्डर की तरफ से रजामंदी मिल चुकी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 99.99% जो वोट है इसके फेवर में पड़े। इसके अलावा जो इसके क्रेडिटर्स हैं उन्होंने भी 99.95% वोटों से इसको प्रस्ताव को पास कर दिया है। तो जल्द ही डीमर्जर पूरा होगा और डीमर्जर के बाद जितने शेयर होल्डर हैं उनको भी पूरा बेनिफिट होने जा रहा है, यानी स्टॉक को स्प्लिट कर दिया जाएगा, 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। जिनके पास 1 शेयर है उनको 4 एक्स्ट्रा शेयर मिलने जा रहे हैं, यानी 5 शेयर मिल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी इस समय अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी बात है कि सारे बिजनेस अपने हिसाब से निर्णय ले पाएंगे, चाहे वो एल्यूमिनियम ऑयल का बिजनेस हो, गैस पावर का बिजनेस हो, जो सारे अलग अलग अपने हिसाब से आगे बढ़ पाएंगे और उनसे शेयर होल्डर को भी बेनिफिट होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो एक अच्छा मौका इस समय दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।